हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका इस यूट्यूब चैनल के लाइव क्लास में। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 4 को, जिसका नाम था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आज उसी विद्युत धारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक को समझेंगे, जिसका नाम है दोस्तों विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी से आप कॉपी में हेडलाइन कीजिए कि विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं। मान लो यहाँ पर कोई आवेश है, हमने पढ़ा था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश के बारे में हम पढ़े थे, ठीक है। आवेश क्या है? आवेश वह है, किसी पदार्थ का वह गुण है आवेश, जो किसी अन्य वस्तु को या तो आकर्षित कर सकती है या तो प्रतिकर्षित कर सकती है। फिर से सुनो, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण से वो किसी न किसी पदार्थ को, किसी अन्य पदार्थ को या तो वो आकर्षित कर सकती है या प्रतिकर्षित कर सकती है। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी दोस्तों कौन उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है दोस्तों आवेश, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को कौन उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को आवेश, ठीक है। ये आवेश जो होता है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। अपने चारों तरफ एक क्या बनाता है? क्षेत्र बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है क्षेत्र? बोलो, आवेश। ये जो आवेश है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र को क्या करेगा? बनाएगा। और इसी क्षेत्र को, आवेश के इसी क्षेत्र को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? बोलो, इस क्षेत्र को बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखो, सीधा लिख सकते हैं, आवेश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वो जो अन्य आवेश जिसको हम ले करके आए हैं इस आवेश के क्षेत्र में, ठीक है, वो अन्य आवेश उस पर ये क्या करे? या तो उस पर आकर्षण बल लगाए या तो प्रतिकर्षण बल लगाए। सुनना ध्यान से। देखो, ये दो मार्कर है मेरे पास, यहाँ पर देखो दो मार्कर है। ये देखो आवेश है, ये बड़ा वाला मार्कर जो है, ठीक है, ये क्या है? आवेश है। ये है दोस्तों कोई अन्य आवेश। ये दूसरा वाला मार्कर जो है, ये कोई क्या है? अन्य आवेश। अब देखो, ये जो मार्कर है ये अपना एक क्या बनाया? क्षेत्र बनाया। क्या बनाया? क्षेत्र बनाया। और याद रखना, ये भी मार्कर एक प्रकार का आवेश है, ये भी अपना एक क्षेत्र बनाएगा। लेकिन हम इसका क्षेत्र का भी बात नहीं कर रहे हैं, इसका क्षेत्र का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस मार्कर के क्षेत्र के बारे में, ठीक है। इसके क्षेत्र को अभी हम साइड में रखते हैं, ठीक है। हम इसके क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ये आवेश जो है, ये तुम्हारे पास मार्कर मान लो आवेश है, यहाँ पे रखा हुआ है। ये मार्कर अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न किया? एक क्षेत्र उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? एक क्षेत्र उत्पन्न किया। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरा वाला मार्कर, मतलब समझना है कोई अन्य आवेश है। ये दूसरा वाला मार्कर जो है कोई क्या है? अन्य आवेश है। ये आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, बाहर में रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जैसे ही इस मार्कर, इस आवेश के क्षेत्र में ला करके रखते हैं, तो ये आवेश क्या करता है? या तो उसको अपनी तरफ आकर्षण बल लगाएगा या इस मार्कर पर, अन्य आवेश पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो किसी आवेश का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर, ठीक है, वो आवेश जिसके क्षेत्र में कोई अन्य आवेश को ला करके रखे हैं, वो आवेश क्या करेगा? ये आवेश जिसको हम ला के रखे हैं, जिस आवेश को, उस आवेश पर क्या करे? या तो आकर्षण बल लगाए या तो प्रतिकर्षण बल लगाए, ठीक है। और जिस क्षेत्र में ला के रखे हैं इसको इस वाले मार्कर को, इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र।
या आपको सीधा जानना है आवेश के क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का। समझ गए। देखो इसका परिभाषा भी लिखते हैं, फिर हम समझने का इसको कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं परिभाषा, आप लोग भी नोट कीजिएगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम इस विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। लिखा गया इसमें किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझना डेफिनेशन क्या है, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव, ठीक है, करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नहीं आया समझ में, फिर से इसको देखते हैं, समझिएगा। इसको हम मिटाते हैं और अच्छा से समझाते हैं। समझना गौर से। देखो उस दिन हम आपको एक बात बताए थे, ठीक है, ये जो होता है आवेश, ये बात तो आप समझ गए कि विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किसके कारण उत्पन्न होगा दोस्तों, आवेश के कारण। किसके कारण, आवेश के कारण, चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, ठीक है। इतना बात हम समझा चुके हैं अभी तुरंत, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। अब देखो आवेश जो होता है दोस्तों, आवेश हम बता चुके थे उस दिन, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों प्लस आवेश, एक होता है माइनस आवेश। एक होता है प्लस आवेश, दूसरा क्या होता है माइनस आवेश। इसको हम शॉर्ट में, प्लस आवेश को हम पॉजिटिव बोलते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्ट में, पॉजिटिव। और ये माइनस आवेश को, ऋणात्मक आवेश को हम नेगेटिव लिखते हैं इस प्रकार से। पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋण आवेश, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एवं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। और आपको एक बात और बताए थे, ये जो आवेश होता है, आवेश को हम या तो बड़ी क्यू से या तो क्या बोलो, छोटी क्यू से हम सूचित करते हैं। बोलो इतना सा बात याद है, हम बताए थे आपको कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश। इसको हम दो चीज़ों से सूचित करते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं कहीं साइड में, जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार जुड़े हुए हैं, तो ये आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कहीं साइड में, ठीक है।
आपको काम आएगा कि आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस माइनस, और आवेश को हम दो तरह से सूचित करते हैं, प्लस क्यू से या माइनस क्यू से। ठीक है। अब यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर हम समझने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखो हम क्या बोले कि ये जो उत्पन्न करता है ये आवेश उत्पन्न करेगा, तो हम यहाँ पर एक आवेश को लेते हैं। ठीक है, कौन सा आवेश लेते हैं? क्यू आवेश। ये क्यू आवेश, ये देखिए क्यू आवेश को ले लिए। और हम बताए आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस, और यहाँ पर हम अभी फर्स्ट बार में प्लस आवेश को ले रहे हैं। कौन सा आवेश को ले रहे हैं? प्लस आवेश। ये जो है प्लस आवेश है। ठीक है, क्यू है, क्यू को मतलब आवेश से दिखाते हैं, आवेश को क्यू से दिखाते हैं। और ये जो है हम क्यू लिए, आवेश लिए हैं, मतलब इस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? आवेश। ठीक है, और ये आवेश है दोस्तों प्लस के रूप में। किसके रूप में? प्लस के रूप में। तो ये जब आवेश है, ये जब आवेश है, ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, आवेश जो भी आवेश रखेंगे, या प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस प्रकार से। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या बोलेंगे? अभी तुरंत हम बताए थे, यहाँ आवेश की जगह लिख के लिए थे, मतलब हिंदी में लिखे थे आवेश की जगह। ठीक है, ये क्षेत्र को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आवेश का ये क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब देखो समझना ध्यान से, एक होता है दोस्तों, एक होता है, समझना ध्यान से, एक छोटा सा आवेश। देखो ये बड़ा सा आवेश है, ये कौन सा आवेश है? देखो यहाँ पर बड़ी क्यू लिए हैं, ये जो है बड़ी क्यू, ये कौन सा आवेश है? बड़ा सा आवेश है। आवेश चार्ज, बड़ा सा चार्ज है, बड़ा सा आवेश है। ठीक है, आवेश क्या होता है? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करने की क्षमता, पदार्थ का गुण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण अगर कर रहा है कोई पदार्थ, तो उसके अंदर क्या है? आवेश है। आवेश के कारण जो है आकर्षण, किसी भी पदार्थ में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करने की क्षमता आती है। ठीक है, तो ये आवेश है, बड़ा सा आवेश है। कौन सा आवेश है? बड़ा सा आवेश है। अब एक छोटा सा आवेश होता है, सुनना ध्यान से, कौन सा आवेश होता है? छोटा सा आवेश। देखिए यहाँ पर, देखो एक होता है दोस्तों परीक्षण आवेश। क्या होता है? परीक्षण आवेश। लिखते हैं अच्छा से, परीक्षण आवेश। ठीक है, एक होता है कौन सा आवेश? देखो यहाँ पर परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश को दोस्तों हम देखो, छोटा सा चार्ज होता है, इसको हम क्यू नॉट से, देखो यहाँ पर आवेश को हम किससे दिखाए? या तो बड़ी क्यू, या तो किससे? छोटी क्यू से। बड़ा वाला आवेश तो ले लिए यहाँ पर, ये जो है अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर दिया? एक क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, जिस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब वहीं पर दोस्तों एक जगह होता है एक छोटा सा आवेश, एकदम नगण्य, अल्प मात्रा में छोटा सा चार्ज, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आवेश को क्या बोलते हैं? चार्ज। तो देखो एक छोटा सा जो है चार्ज है, जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। छोटा सा होता है और इसको हम दिखाते हैं Q से, लेकिन यहाँ पे हम Q तो लिखेंगे, इसमें लगा देंगे एक छोटा सा डॉट, इसको पढ़ेंगे Q नॉट। क्या पढ़ेंगे? बोलो, यहाँ पे पढ़ेंगे Q नॉट। क्या पढ़ेंगे? है जो डॉट लगा है इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट। क्या पढ़ते हैं? नॉट। तो Q नॉट। ठीक है, इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश, जिसको हम दिखाते हैं Q नॉट से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और ये होता है छोटा सा आवेश। ठीक है, कैसा आवेश होता है? छोटा आवेश। लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये होता है दोस्तों छोटा आवेश, छोटा सा आवेश। ठीक है, छोटा सा आवेश होता है, बहुत छोटा आवेश। अब हम और याद रखना, ये जो छोटा आवेश होता है परीक्षण आवेश, ये दोस्तों किस में होता है? प्लस में। किस में होता है? प्लस में। याद रखना आपको, ये किस में होता है? बोलो, प्लस में। जो परीक्षण छोटा सा आवेश हम लिए हैं, समझना ध्यान से, परीक्षण आवेश लिए हैं, ये होता है दोस्तों प्लस में। एनी टाइम परीक्षण आवेश जो होता है छोटा सा चार्ज, ये जो परीक्षण आवेश हम लिए हैं टेस्ट चार्ज, ये एनी टाइम किस में होता है? प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता है। हम जैसा कि हम बताए थे आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस एक माइनस।
तो यहाँ पर परीक्षण आवेश जो होता है वो एनी टाइम, हर वक्त किस में रहता है, बोलो प्लस में, पॉजिटिव चार्ज होता है परीक्षण आवेश, छोटा सा चार्ज। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखना ध्यान से, यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा यही चार्ज लेते हैं, यही परीक्षण आवेश को, इधर देखना, ये Q0 आवेश लिए, जिसका नाम हम क्या बोले हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, अब ये परीक्षण आवेश को दोस्तों हम क्या करेंगे, और हम क्या बताएं, परीक्षण आवेश किस में होता है, प्लस में, किस में, प्लस में, देखो एनी टाइम प्लस में, ये देखो प्लस में। और ये जो आवेश हम लिए थे, आवेश को किससे दिखाते हैं, बोलो, अभी तुरंत बताया, हम बड़ी क्यू या छोटी क्यू से दिखाते हैं, तुरंत बताया, याद रखना इस बात को। तो देखो ये बड़ा सा आवेश लिए हैं, बड़ी क्यू, ये बड़ा सा आवेश क्या कर रहा है, एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जिस क्षेत्र का हम नाम क्या दिए हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये परीक्षण आवेश जो होता है, छोटा सा चार्ज जो होता है Q0 प्लस, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के दोस्तों, इसको उठा के हम इस बड़े से आवेश का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लाते हैं, ऐसे लाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम लाएंगे ऐसे। तो देखो ये किस में है दोस्तों, देखना ध्यान से, यहाँ पर ये किस में, बताओ, ये है किस में, बताओ, ये है आपका किस में, प्लस में, ये है प्लस में। अब हम इस आवेश को ला कर के जो इस क्षेत्र के अंदर रखेंगे, ये भी किस में है दोस्तों, यहाँ पर देखना, इसको लाएंगे यहाँ पर Q0, ये भी किस में है, प्लस में है, ये भी प्लस, ये भी क्या है, प्लस है। तो आपको पता होगा कि प्लस प्लस आवेश, समझो इधर, इधर देखो, समझना है, कहाँ पर समझा है, यहाँ पर बताते हैं, समझो, ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, प्लस आवेश और प्लस आवेश, प्लस प्लस अगर समान आवेश रहेगा तो उन दोनों के बीच होगा प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण, मतलब कि वो दूर भागेगा। अगर प्लस प्लस रहेगा आवेश तो क्या होगा, वो दूर भागेगा, क्या भागेगा, दूर भागेगा। इस तरह से समान आवेश एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, मतलब एक दूसरे से दूर भागती है, देखो ये समान आवेश एक दूसरे से दूर भागेगा, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रतिकर्षण। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण। वहीं पर अगर एक प्लस रहेगा, ठीक है, या एक काम करो, एक बार माइनस लो, ये भी माइनस लो, देखो यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, फिर से समान, माइनस माइनस भी क्या है, समान है। तो माइनस माइनस के बीच भी क्या होगा, बोलो, माइनस आवेश दोनों सेम है, दोनों के बीच भी कौन सा बल लगेगा, बोलो, एक दूसरे से दूर हटेगा, एक दूसरे से समान चीज़ एक दूसरे से दूर हटता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। वहीं पर दोस्तों अगर एक प्लस है, एक क्या है, बोलो, प्लस है, और एक क्या है दोस्तों, माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पर क्या है, असमान आवेश है। कैसा है, असमान आवेश है। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैसा है, आवेश है, असमान आवेश, विपरीत आवेश। ठीक है, यहाँ समान आवेश नहीं है। जब यहाँ पर एक प्लस आवेश रहेगा, एक माइनस आवेश रहेगा, दोनों के बीच दोस्तों क्या होगा, आकर्षण, दोनों एक दूसरे में आकर के चिपक जाएंगे, इसको हम बोलेंगे आकर्षण। क्या बोलेंगे, आकर्षण। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, देखो यहाँ कौन सा आवेश है, प्लस, यहाँ भी क्या है, प्लस, तो प्लस और प्लस, प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, दूर भागेगा, दोनों दूर भागेगा। लेकिन दोस्तों ये है बड़ा आवेश, ये है छोटा आवेश, ये है मान लो शेर, ये है चूहा। ठीक है, तो बताओ, बड़ा आवेश, छोटा आवेश, चूहा है, शेर है, होगा क्या, जैसे ही चूहा शेर के क्षेत्र में आएगा तो क्या होगा, बोलो, यहाँ पर ये प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, दूर भागेगा। लेकिन ये बड़ा है, तो बड़ा जो है पीछे नहीं खिसकेगा, भागेगा नहीं, ये
कौन भागेगा? छोटा आवेश। लगेगा दोनों पर प्रतिकर्षण बल, दोनों पर ही लगेगा प्रतिकर्षण बल, लेकिन चूंकि ये बड़ा है इसलिए पीछे जाता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये छोटा है इस पर ज़्यादा इसका प्रभाव दिखेगा। और ये तुमको दिखेगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस जो है बड़ा सा आवेश, प्लस आवेश सेम आवेश है, तो ये प्लस आवेश जो है इस प्लस आवेश पर बाहर की तरफ क्या लगाएगा? बल। जिस बल को क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। बोलो, समझ रहे हैं यहाँ पर? प्लस प्लस क्यों ये बाहर की तरफ बल लगा इस पर? क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, हम पढ़ के आ चुके हैं, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये तो उधर गया, तो इसको भी इधर जाना चाहिए। ये क्यों नहीं गया इधर? क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा चीज़ जल्दी नहीं खिंच सकता है पीछे, छोटे को जाना पड़ता है, इधर भागना पड़ता है वहाँ से। इसीलिए ये आवेश जो है बाहर की तरफ एक बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। वहीं पर दोस्तों मान लो एक बात को कि ये आवेश किस में रहता? बोलो, माइनस में। किस में रहता? माइनस में। अब बोलो क्या होगा? ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। अभी तुरंत हम पढ़ के आए हैं यहाँ पर, एक प्लस है एक माइनस है। जब एक प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस के बीच क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण, एक दूसरे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल, तो ये माइनस को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। इस प्रकार से एक बल लगा के खींचेगा, जिस बल का नाम क्या होगा? जिस बल का नाम क्या होगा? आकर्षण बल। क्या होगा? बोलो, इस बल का नाम आकर्षण बल। तो देखो ये जो है तुम्हारे पास, ये जो परीक्षण आवेश है, यही है अन्य आवेश। मतलब अन्य मतलब क्या? दूसरा आवेश, कोई दूसरा आवेश। एक आवेश था यहाँ पर, कोई दूसरा आवेश को हम लिए हैं, उसी को बोलेंगे हम अन्य आवेश या कोई दूसरा आवेश। तो ये जो है आपके पास दोस्तों Q0 परीक्षण आवेश, यही है अन्य आवेश। तो ये जो Q0 आवेश है इसी को बोलेंगे हम परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर हम इसका डिफिनेशन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका देखो डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ पर लिखा है किसी आवेश का वह क्षेत्र। तो ये आवेश है, इस आवेश का, किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र, ठीक है, जिस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को, इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को, ये देखो अन्य आवेश है, किसी अन्य आवेश को, ठीक है, ले जाने पर, ठीक है, ले जाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, बल का अनुभव करता है। देखो यहाँ पर एक आवेश को लेकर आए अनावेश, ठीक है, प्लस Q0, एक है Q आवेश जो कि माइनस में है। तो ये Q0 आवेश क्या करता है? अनावेश है, ये भी अनावेश है। ये आवेश जो है किस बल का अनुभव करता है? प्रतिकर्षण बल का। और ये आवेश जो है किस बल का अनुभव करता है? आकर्षण बल का। तो ये दोनों अनावेश जो है प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। जिस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाएंगे, वही अन्य आवेश को वो अपने ऊपर या तो प्रतिकर्षण या तो आकर्षण बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा। उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो तो हो गया रिकॉर्डिंग।